नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी के बारे में। एनएससी के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनएससी को लेकर किस तरीके से स्कैम चालू है, ग्रे मार्केट में इसके क्या हाल है, ग्रे मार्केट में प्राइस क्या है और किस तरीके से एक ही स्टॉक मल्टीपल लोगों को बेचा गया। यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके आईपीओ की। बहुत जल्द आपको इसका आईपीओ देखने को मिलेगा। रीजन क्या है मैं समझाता हूँ। 1388 सीआर का फाइन सेबी ने एनएससी पे लगाया था। एनएससी का जो आईपीओ है ना वो 2016 से फंसा हुआ है। जी हाँ, 2016 में एनएससी का आईपीओ आना था। आज 2025 है। 9 साल से ये आईपीओ लटका हुआ है सिर्फ इस एक सिंगल केस की वजह से। अभी हम केस के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके हाइप की। आखिर इतना हाइप क्यों है और आखिर ये 1388 सीआर का फाइन क्यों लगाया सेबी ने एनएससी पे, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइप की। हाइप की बात करें तो किस तरीके से हाइप क्रिएट होती है ये समझते हैं। एक कंपैरिजन होता है कि स्टॉक ने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन होता है कि भाई सेम इंडस्ट्री की ये स्टॉक ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसका बिजनेस चाहता है तो ये उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, राइट ना। कंपैरिजन करते हैं लोग। एनएससी का कंपैरिजन किससे होता है? बीएससी से होता है, राइट ना। बीएससी के लास्ट 2 ईयर के अगर रिटर्न्स की बात कर लेना तो करीब 2000% का रिटर्न है। बीएससी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है 2023, 24, 25। अगर ये पूरा टाइम जोड़ दिया जाए तो 2000% से ऊपर का मूव है और ये लिस्ट हुआ था करीब कोविड के आसपास। एनएससी को भी लोग इसी तरीके से दिख रहे हैं। क्या ये सही है? मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। बीएससी की जब लिस्टिंग हुई, जब प्राइस बढ़ा तो उसके पीछे के फैक्टर क्या थे, एनएससी के फैक्टर्स क्या हैं, वो समय क्या था और आज का समय क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। बीएससी 2020 लास्ट और 23 के स्टार्टिंग में ही एफएनओ मार्केट में आया। इससे पहले एफएनओ मार्केट में नहीं था, उनकी लिमिटेड इनकम थी। फिर 2022-23 में सेंसेक्स आया, बैंकिस की वीकली एक्सपायरी है। कंपनी में क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ा, फंडामेंटल सुधरे, बुक्स बढ़ी और इसी की वजह से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद क्या हुआ? सेबी ने 95% लोग लॉस करते हैं ये रीजन बताकर कई बैंस लगाए, मार्जिन बढ़ाया, वीकली एक्सपायरी खत्म की। तो वीकली एक्सपायरी अगर बात कर ले एनएससी और बीएससी की मिलाकर, उस पीरियड में हर दिन एक्सपायरी हो जाती थी, वो सब खत्म कर दिया। एनएससी को एक एक्सपायरी दी निफ्टी की, बीएससी को एक एक्सपायरी दी सेंसेक्स की। बीएससी को क्या फर्क पड़ा? बीएससी के पास अगर बैंकिस था तो बैंकिस में वॉल्यूम नहीं था, उनका मेन इंडेक्स सेंसेक्स ही था। पहले भी वो एक ही तरीके से एक ही सेंसेक्स की वजह से पूरा धंधा करते थे और एक्सपायरी बैन होने के बाद भी वो एक ही इंडेक्स से पूरा का पूरा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एनएससी, उसका तो मेजर इंडेक्स बैंक निफ्टी था, उसके बाद आता था फिर निफ्टी, फिर आता था मिड कैप, ये गायब हो गए, बचा क्या? निफ्टी। तो अगर जाकर आप बुक्स वाइज दिखेंगे तो एनएससी में डाउन आया है और बीएससी का बुक्स बढ़ा है, तो वो आपको स्टॉक्स की ग्रोथ पे दिख रहा है। एनएससी की सिचुएशन 2023 में अलग थी और आज अलग है। बीएससी की 2023 में अलग थी और आज अलग है। पैरामीटर क्या है? बीएससी डाउन से ऊपर गया है, एनएससी डाउन से नीचे आया है। लेकिन आप पर हम कंपैरिजन किस पे कर रहे हैं? बीएससी 2000% भाग गया तो एनएससी भी भागेगा। बिल्कुल गलत है कंपैरिजन। मैं ये नहीं कहता कि एनएससी परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करेगा जिस तरीके से बीएससी ने लास्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंस दी है। ये आप अपने माइंड में क्लियर रखें। हाइप जो क्रिएट हो रही है वो आपको मदद उतनी नहीं करेगी। अब बात करते हैं इनके कांड की, जिस कांड की वजह से 1388 सीआर का फाइन सेबी ने इन पर लगाया। तो आखिर बात क्या है? 2016 में इनका आईपीओ आना था, मालूम है आपको? 2015 में व्हिसल एंड ब्लोवर्स एक एजेंसी है, उन्होंने सेबी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि एनएससी भाई फ्रॉड कर रहा है। एनएससी जानबूझकर कुछ चुनिंदा ब्रोकर को तेज एक्सेस दे रहा है जिससे वो अपने ऑर्डर जल्दी पंच कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि अगर तेज एक्सेस दे दिया तो क्या ही गुनाह कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप मालूम है, एज अ ऑप्शन सेलर हम लोगों में सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है? स्टॉप लॉसेस नहीं, स्लिपेज। स्लिपेज कैसे लगती है? लेटेंसी की वजह से लगती है। 30 मिली सेकेंड, 60 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। भाई अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह की लेटेंसी होती है। वेब में आप बात करोगे तो लेटेंसी सबसे ज्यादा होती है, एप्लीकेशंस में लेटेंसी कम होती है, ठीक है। उसी तरीके से आप कोलोकेशन सर्वर ले लेते हैं एनएससी का तो लेटेंसी और कम होती है। इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं क्या होती है लेटेंसी। देखिए लेटेंसी में क्या होता है ना, एज अ ऑप्शन सेलर मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए प्राइस 101 का आपको दिखा, टिक बाई टिक डेटा आपके पास आ रहा है, इससे पहले उनको दिखेगा, इससे पहले उनके ऑर्डर
पंच हो जाएंगे अगर उनको पंच करना है। कोई भी स्ट्रेटजी वो बिल्ड करें, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका आपसे बहुत तेज होगा। और ये एक तरीके का स्कैम है, इसमें पूरा आर्बिट्राज चलता है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है इन्हीं सब चीजों में। कोलोकेशन सर्वर वगैरह लेकर वो स्कैम नहीं करते भाई, और कोलोकेशन सर्वर लिया है तो उसका पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोलोकेशन सर्वर में भी आप किसी को जानबूझकर फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, उनके सर्वर्स अच्छे करें या उनके सर्वर के एक्सेस सबसे पहले दें, तो ये एक तरीके का स्कैम है। और इस तरह के स्कैम में एनएससी के ऑफिशियल्स ने धांधली की, जिसपे एक जांच चली, सेबी की टेक्निकल कमेटी ने जांच की। 2016 में उन्होंने इसको सही पाया। उसके बाद से तमाम चीजें हुई, मैं एक एक करके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये 2016 से चलता रहा और फाइनली एनएससी ने सेटलमेंट का ऑफर दिया है सेबी को कि दादा हमें अपना आईपीओ लाना है, हम 8-10 हजार करोड़ रुपए वहां से कमाना चाहते हैं, तुम्हारा 1388 करोड़ रुपया है, तुम ले लो यार, 1388 करोड़ रुपए का फाइन लेके सेटल कर दो, कम से कम हम अपना आईपीओ तो ले आए। और आईपीओ ले आएंगे, पब्लिक पागल होगी, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, पैसा आएगा, हमारा लॉस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। एनएससी के थॉट प्रोसेस की मैं बात बता रहा हूँ। इसी वजह से एनएससी 1388 सीआर का फाइन भरने के लिए राजी हो गया है, जिससे कि उसका आईपीओ का रास्ता खुल जाए। आपको भी मालूम है कि एनएससी का आईपीओ आएगा तो क्या आप अप्लाई नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। क्या मैं अप्लाई नहीं करूंगा? मैं भी अप्लाई करूंगा भाई। अगर कहा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है। आज भी इतनी पिटाई होने के बावजूद पोटेंशियल तो है ही है, वो पोटेंशियल नहीं है जो बीएससी की थी। आप उसको गलत ना लीजिएगा, बीएससी का मैंने कंपैरिजन सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे, उसको मिक्स कर रहे थे कि बीएससी ने ऐसा परफॉर्म दिया तो एनएससी भी देगा। एनएससी परफॉर्म करेगा, नो डाउट करेगा, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, लेकिन उस तरीके से नहीं करेगा जैसा बीएससी ने किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। ये एक प्रयास था आपको समझाने का, बताने का कि एनएससी में क्या सिचुएशन है, हाइप क्यों क्रिएट हो रही है, और ये 1388 सीआर का फाइन क्या है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। होप आप इसे पसंद करेंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।